नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। जलपाईगुड़ी जिले के गजरडोबा क्षेत्र के बैकुंठपुर जंगल में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में सफल रहे दमकल विभाग के कर्मी। जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज प्रखंड के गजरडोबा क्षेत्र के बैकुंठपुर जंगल में कई जगह भयानक आग लग गई। यह आग बैकुंठपुर जंगल के अलग अलग इलाकों में फैल गई। साथ ही साथ यह आग जंगल के रास्ते होकर सड़क पर कई हिस्सों में दिखाई देने लगी। इस घटना से बैकुंठपुर संभाग के कई इलाकों में हड़कंप मच गया। आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय लोगों ने तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस व दमकल विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे तथा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस बीच किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। रिक्शा चालकों की 8 सूत्रीय मांगों को लेकर साइकिल रिक्शा मालिक कल्याण संगठन ने सौंपा ज्ञापन। सिलीगुड़ी में साइकिल रिक्शा मालिक कल्याण संगठन ने रिक्शा चालकों की 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सिलीगुड़ी नगर निगम के कमिश्नर सोनाम वांगदी भूटिया को ज्ञापन सौंपा है। मुख्य मांगों में से एक मांग यह है कि सिलीगुड़ी में लाइसेंस प्राप्त रिक्शा चालकों को शहर में रिक्शा चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। शहर में अवैध खतरों को भी रोका जाना चाहिए। वहीं संगठन के सदस्यों ने कहा कि सिलीगुड़ी पुलिस ने हाल ही में 17 तारीख से सिलीगुड़ी के मुख्य सड़कों पर पैडल रिक्शा को रोकने की घोषणा की है। ऐसे में अगर नगर निगम ने इस स्थिति में कोई कार्रवाई नहीं की तो जरूरतमंद रिक्शा चालकों को परेशानी होगी। কি সমস্যা আপনাদের এই রিকশা? সমস্যা হলো 17 তারিখ থেকে মেন 5টা রাস্তার রিক্সা বন্ধ, মানে রিক্সা চালাতে যায় না। আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি, কেননা শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের লাইসেন্স প্রাপ্ত রিক্সা 6300, এখন 1500 চলে। এই 1500 রিক্সাকে বন্ধ করে দিলে আর্থিকভাবে আমরা মারাত্মক অভাব অনটনের মধ্যে পড়ব। তাই পৌর কর্পোরেশনের কাছে আমাদের দাবি, অন্তত শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের লাইসেন্স প্রাপ্ত রিক্সাগুলোকে শহরের বুকে অবাধে চলতে দিতে হবে। 17 তারিখ থেকে তো রিকশা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। হ্যাঁ, তাহলে আমরা এখানে জমায়েতের ডাক দিয়েছি। আমরা শহর ঘুরে দেখব আমাদের রিক্সার উপর কীভাবে জোর জুলুম হচ্ছে। তারপরে আমরা 17 তারিখ ব্যাপক হারে আন্দোলন করার জন্য আমরা এখান থেকে 17 তারিখ ডিক্লিয়ার করব আমরা কী করছি। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম রমন দেধারা, জেনারেল সেক্রেটারি। সংগঠন? শিলিগুড়ি साइकिल रिक्शा ओनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। सांस्कृतिक कार्यक्रम और अबीर के साथ मनाया गया वसंत आगमन समारोह कार्यक्रम। सिलीगुड़ी नगर निगम के 38 नंबर वार्ड के कुंडपुकुर मैदान स्थित सुकांत नगर स्पोर्टिंग क्लब परिसर में वसंत आगमन समारोह आयोजित किया गया। मंगलवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत वसंत उत्सव का आनंद लेने के लिए लोग क्लब मैदान परिसर में एकत्र हुए थे। इस दिन नृत्य और गायन के साथ मनाया गया, अबीर के साथ खेला गया। सिलीगुड़ी के उप महापौर एवं पार्षद रंजन सरकार ने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर वार्ड नंबर 38 के पार्षद दुलाल दत्ता एवं नगर निगम बोर्ड के सदस्य सहित कई अन्य उपस्थित रहे थे। कार्यक्रम के आयोजक सदस्य ने बताया कि स्प्रिंग फेस्टिवल का आयोजन आज संयुक्त नृत्य मंच एवं सुकांत नगर स्पोर्टिंग क्लब द्वारा आयोजित की गई है। ক্লাবের পক্ষ থেকে যে দোল উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে সেখানে অংশগ্রহণ করেছি আমরা একত্রিতভাবে সুকান্তনগর স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষ পরিচালনায় এবং নৃত্য প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে আজ আমাদের বসন্ত আগমনী নতুন দোল উৎসব পালন করা হচ্ছে। সেই দোল উৎসবে আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই। সবার মন যেন রঙিন হয়ে ওঠে এই দোল উৎসবে, এই আমাদের কাম্য। এই মনের আশা নিয়ে আমরা দোল উৎসব শুরু করেছি। সুকান্তনগর স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষ থেকে সকলকে দোলের আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং নৃত্যমঞ্চ গ্রুপের পক্ষ থেকে সবাইকে দোলের আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমাদের সুকান্তনগর স্পোর্টিং ক্লাব এবং নৃত্যমঞ্চ গ্রুপের একত্রিত দোল উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠুক এই কামনা প্রার্থনা করি। সমস্ত শহরবাসীকে দোলের অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই। সকলের জীবন রঙিন হোক, রং সকলের জীবনে আসুক। 2 বছর কোভিডে আমরা দোল উৎসব প্রায় করতেই পারিনি, তো এবার কোভিডটা অনেকটাই আমরা কন্ট্রোলে করতে পেরেছি, কমেছে। তাই
আমরাও চাই যে আমরা সকলে সাধারণ জীবনে ফিরে আসি, আমাদের যে সংস্কৃতি, আমাদের যে কৃষ্টি বাংলার, সেই ঐতিহ্যকে বজায় রেখে আগাম দোল পূর্ণিমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই। সকলের নতুন বৎসর ভালো হোক। নৃত্যমঞ্চ এরা প্রচুর শিল্পী, এখানে তারা তাদের শিল্পী সত্তা তুলে ধরবেন, আমাদের বাংলার এই সংস্কৃতিকে তারা তুলে ধরবেন, রাখবেন। আশা করি মিলি অসাধারণ কাজ করছে, তার গ্রুপ অনেক অনুষ্ঠান দেখেছি, আজকেও একটি অনুষ্ঠান দেখলাম। ওদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি, ওদের এই নৃত্যমঞ্চ অনেক অনেক দূর এগিয়ে যাক এই কামনা করি। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस को मिली बड़ी सफलता, करोड़ों रुपयों के ब्राउन शुगर के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस सिलीगुड़ी शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में नशा विरोधी अभियान चला रही है। आए दिन मादक पदार्थों को जब्त किया जा रहा है और इससे जुड़े लोगों की गिरफ्तारी लगातार हो रही है। इसी क्रम में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप एसओजी को बड़ी सफलता हासिल हुई है। एसओजी ने 1 करोड़ से अधिक रुपयों की ब्राउन शुगर के साथ महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मालदा के कालियाचक के याकूब खान और माटीगढ़ा के निवासी काजल शाह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार काजल शाह पिछले लंबे समय से मादक पदार्थ की तस्करी का कारोबार करती आ रही है। वहीं याकूब खान मालदा से सिलीगुड़ी में मादक पदार्थ तस्करी करता है। एसओजी के सूत्रों के अनुसार भक्तिनगर थाना अंतर्गत 3 नंबर महानंदा ब्रिज पर संदेह के आधार पर दोनों आरोपियों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 980 ग्राम ब्राउन शुगर युक्त एक काले रंग का पॉलिथीन बैग बरामद किया गया और उसे जब्त कर लिया गया। सूत्रों के अनुसार उक्त ब्राउन शुगर का बाजारी मूल्य 1 करोड़ 96 लाख रुपए बताया गया है। भक्तिनगर थाने की पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और आज दोनों को अदालत में पेश किया गया। 4 पहिया वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, घटना में 4 स्कूली विद्यार्थी हुए घायल। जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज ब्लॉक के पानीकोर इलाके में सड़क दुर्घटना में 4 विद्यार्थी घायल हो गए। जानकारी के अनुसार सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानीकोरी और फाटापुकुर क्षेत्र के बीच एक टोल प्लाजा आता है। आज सुबह जलपाईगुड़ी की ओर जा रही 4 पहिए यात्री वाहन ने टोल टैक्स से बचने के लिए राजगंज के स्कूल पाड़ा में एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक अनियंत्रित होकर सड़क से गुजर रहे 4 प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को टक्कर मार दे। इस घटना में चारों विद्यार्थियों को मामूली चोटें आई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने 4 पहिया वाहन को रोककर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और घायल विद्यार्थियों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही राजगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को जब्त कर थाने ले आई। অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে এই লাভলি পারবে লাভলি দাস 3-4 জন ছিল এখানে। স্কুল টাইমটা প্রচণ্ড ভিড় হয় আর সব গাড়িগুলো স্পিডে চলে, ঠিক আছে, টোল ফাঁকি দিয়ে সেই আলিপুর আসাম টাসাম সব গাড়িগুলোই দিতে যায়। মানে টোল ফাঁকি দিয়ে এই রাস্তা হয়ে হ্যাঁ যায়। হ্যাঁ, কি চাইছেন আপনারা? আমরা চাচ্ছি যে এই রাস্তায় গাড়ি বন্ধ হোক। আর সামনে যে কালভারটা আছে ফার্টিলাইজারের সামনে, ওই কালভারটা নরম আছে, কোনদিন ভাঙে পড়বে আমাদের এই যাতায়াত অসুবিধা। সামনে একটা হাসপাতাল আছে, আমাদের ওই হাসপাতালের উপর নির্ভর করতে হয়। এলাকায় তো 2টো স্কুল আপনাদের। 4টা স্কুল আছে টোটাল। না টোটাল এখানে আছে হাই স্কুল, প্রাইমারি স্কুল আছে 2টা, নার্সারি স্কুল আছে 2টা, তারপরে কলেজ আছে। এখন মাধ্যমিক পরীক্ষা চলতেছে। মানে মাঝে মধ্যে কি এখানে দুর্ঘটনা ঘটে? হ্যাঁ ডেলি হয়, মাঝে মধ্যে কি ডেলি হচ্ছে। বাইকের সঙ্গে গাড়ি, টোটোর সঙ্গে গাড়ি। কি চাইছেন এখন? আমরা চাচ্ছি যে এই রাস্তা বন্ধ হয়ে যাক, মানে বাইরে গাড়ি যাতে না ঢুকতে পারে। রাত্রেবেলা ডাম্পার চলে, দিনের বেলা ডাম্পার চলে। একটু আগে আসলে দেখতে পাচ্ছেন যে কি হারে ডাম্পারগুলো চলছে। কি নাম আপনার? আমার নাম অশোক সাহা। जलपाईगुड़ी में राष्ट्रीयकृत बैंक के एटीएम को लूटने का किया गया प्रयास, इलाके में मचा आतंक का माहौल। जलपाईगुड़ी शहर के डीबीसी रोड स्थित एक राष्ट्रीयकृत बैंक के एटीएम लूटने का प्रयास किया गया। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार सोमवार देर रात बदमाशों ने
उक्त राष्ट्रीयकृत बैंक के एटीएम लूटने का प्रयास किया। आज सुबह स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस को दी। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे घटनास्थल का जायजा लिया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना के बाद से इलाके में पुलिस की गश्त बढ़ाने की मांग की है। কেউ এত কিছু চেষ্টা করেছিল এখানে চুরি করার। আচ্ছা, একটা ক্যামেরা ভেঙেছে আমাদের, হ্যাঁ। ব্যাকডোরটা ভেঙেছে, হ্যাঁ, আর কিছু তেমন কিছু করতে পারিনিও, আপাতত একটুখানি খুলেছে। আচ্ছা। তো কিছু হয়নি, আমাদের সব ঠিকঠাক আছে। এটা কটা নাগাদ হয়েছে বলে মনে হয়? তো আমাদের যা শুনলাম আমরা রাতে হয়েছে হয়তো, আমরা তো ঠিক জানি না, আমাদের সকালে ইনফর্ম করা হয়েছে। আচ্ছা, ইনফর্ম শোনার পর আমরা এসেছি এখানে। আচ্ছা, এখানে এসে আমরা সব দেখলাম না, আমাদের জিনিসপত্র সব ঠিক আছে, শুধু ওই একটা ক্যামেরা ভেঙেছে আর আপনার ব্যাকডোরটার। ক্যামেরায় কি কারো ফুটেজ পাওয়া গেছে যেটার? ক্যামেরা যখন চেক করবে, সব ইনভেস্টিগেশন করুক, তারপরে দেখা যাবে কি হয়েছে। টাকা পয়সা সব ঠিক আছে? টাকা পয়সাগুলো ঠিক আছে। সামনে লকার কি ভাঙার চেষ্টা লকার ভাঙেনি, মানে লকারের চেষ্টা করেছিলেন কিছু একটা দিয়ে, কিছু হয়নি, সব ঠিকই আছে। এবার ফুটেজটা দেখে তারপরে আপনার নাম দাদা? আমার নাম সঞ্জয় সরকার। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400। आपकी जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट, प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगी लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9734040011। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी, साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यूक्रेन से भारत लौटे छात्रों से बुधवार को करेंगे मुलाकात। इस्लामपुर महकुमा के 6 छात्र कोलकाता हुए रवाना। उत्तर दिनाजपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यूक्रेन से लौट रहे मेडिकल छात्रों से मुलाकात करेंगी। कोलकाता से इस तरह के निर्देश मिलने के बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर इस्लामपुर महकुमा के 6 छात्र मंगलवार को कोलकाता के लिए रवाना हो गए। इस्लामपुर महकुमा शासक सप्तर्षि नाग ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यूक्रेन से लौट रहे राज्यों के सभी छात्रों से मुलाकात करेंगी। ऐसा राज्य के जिला शासकों को करने का निर्देश दिया गया है। इस्लामपुर महकुमा के
6 छात्रों को दिशा निर्देश अनुसार इस्लामपुर महकुमा शासक कार्यालय से भेजने की व्यवस्था की गई। इस्लामपुर महकुमा शासक सप्तर्षि नाग ने कहा कि छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए 2 जिला प्रशासनिक अधिकारियों को छात्रों के साथ भेजा गया है। यूक्रेन से पश्चिम बंगाल लौटे छात्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री बुधवार को कोलकाता में उनसे मुलाकात करेंगी और वहां से एक चर्चा बैठक का आयोजन किया जाएगा। यूक्रेन से लौटने वाले छात्रों ने कहा कि वे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए मुख्यमंत्री से सीधे चर्चा करेंगे। প্রশাসন তরফ থেকে সব ব্যবস্থা করা হচ্ছে, এরকম খবর পেলাম। আগামীকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি আমাদের যারা ইউক্রেন ফেরত স্টুডেন্টস রয়েছে সারা পশ্চিমবঙ্গের থেকে তাদের সঙ্গে দেখা করছেন। অফিসিয়ালি যাদের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে আমাদের সাব ডিভিশন থেকে এরকম 7 জন স্টুডেন্টস তারা যাচ্ছে। আমাদের জেলা শাসকের নির্দেশ মতন আমরা এখান থেকে তাদের সমস্ত কলকাতাতে পৌঁছানোর বন্দোবস্ত করছি। আমাদের এখান থেকেও একজন তাদের দেখভালের জন্য অফিসারকে পাঠানো হচ্ছে, রায়গঞ্জ থেকেও তারপর আরও অফিসারদের পাঠানো হবে, যেটা ওখান থেকে ওনারা কনফার্ম করবেন। এখান থেকে আমরা গাড়ি করে আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদেরকে সি অফ করব, সরকারি নির্দেশ মতন তাদেরকে আমরা পাঠাবো এবং তাদের সমস্ত যাতে কোনো রকম অসুবিধে না হয় সেটা আমরা সম্পূর্ণভাবে খেয়াল রাখব। 7 জন যাচ্ছে আমাদের, চোপড়ার থেকে 2 জন, ইসলামপুর মিউনিসিপ্যালিটির থেকে 2 জন, ইসলামপুর ব্লকের থেকে 2 জন এবং গোয়ালপুকুর থেকে 1 জন। মুখ্যমন্ত্রী এই উদ্যোগ তো মানে খুব সচরাচর অন্যান্য জায়গায়ও এটা দেখা যায় যে কি বলবো, এটা তো অনারেবল চিফ মিনিস্টারের উদ্যোগ, অবশ্যই আমাদের প্রত্যেককেই সেই মতন তাদেরকে সমস্ত যাতে ছাত্রছাত্রীরা এরা কিছুদিন আগে ইউক্রেন থেকে ফিরেছে, সুতরাং এটা ওদেরকে প্রত্যেককেই উদ্বুদ্ধ করবে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওদের সঙ্গে দেখা করবেন, খুবই উদ্বুদ্ধ করবে ওদের। আমরা ওদের যাতে কোনো রকম অসুবিধা না হয় সেই ব্যবস্থাটা পুরো সম্পূর্ণ করছি। ট্রেনে যাবে না বা কার? আমরা বাইক কার অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি, গাড়ি যাতে ঠিকঠাক থাকে সেটাও আমরা ব্যক্তিগতভাবে দেখে নিচ্ছি, কোনো অসুবিধা হবে না। থ্যাংক ইউ। একটু বলুন কি বিষয়টা কী আজকে তুমি মহকুমা শাসকের দপ্তরে কী বলবে? এটাই বলবো যে কালকে আমরা একটা মিটিং রেখেছিলাম সিএম, তো আমরা সবাই ওটাতে পার্ট হতে যাচ্ছি। নিশ্চয়ই কোনো একটা ইম্পর্টেন্ট ডিসকাশন আমাদের ফার্দার স্টাডিজ নিয়ে কোনো একটা ডিসকাশন হবে নিশ্চয়ই। আমরা এটা এক্সপেক্ট করি যাতে আমাদের কোনো একটা অপরচুনিটি দেওয়া হোক এইখানে, যাতে আমরা একটু সেফ ফিল করি অ্যাটলিস্ট এখানে এডুকেশন নিয়ে। তোমরা এখানে কে কে যাচ্ছ? আমি আছি আমাদের ইসলামপুর ব্লকে, আর আমাদের রায়গঞ্জ ডিস্ট্রিক্টের যতজন আছি আমাদের স্টুডেন্টস সবাই আমরা এখান থেকে যাচ্ছি। কোথায় যাবে? কলকাতা। তোমাদের কী অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে জানো? আপাতত সেরকম ফার্দার কোনো আমাদের কাছে কোনো ইনফরমেশন নেই, বাট যতটা জানি যে আমরা এখান থেকে সেফলি অ্যাটলিস্ট যাবো এখান থেকে। পাভেল দাস। কোথায় থাকতে তুমি? আমি টার্নোপিলে থাকতাম, টার্নোপিল ন্যাশনাল মেডিকেল ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট, থার্ড ইয়ার। বলছি যে আজকে মহকুমা শাসকের দপ্তরে এসছো তুমি, হ্যাঁ, তো কার সঙ্গে কি ব্যাপার যদি একটু বলতে। আমরা চিফ মিনিস্টারের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি ফর ফার্দার ডিসকাশন আমাদের পড়াশোনার জন্য কি হবে আর আমরা কেমনি করে কন্টিনিউ করব, একটা কোনো ডিসিশন বা কনক্লুশন আসতে পারে যেটা আমাদের ফেভারে হবে, এটার চর্চার জন্য আমরা কলকাতা যাচ্ছি। কোথা থেকে যাচ্ছ আজকে? কোথায় আছো? এখন আমরা আছি ইসলামপুরে, এসডিওর অফিসে আছি। স্যার কি বললেন? স্যার অবভিয়াসলি আমাদের ফেভারে লাইক হি ইজ doing so much and ওরা আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে সেফলি আর আমাদেরকে সেফলি নিয়ে আসবে ওখান থেকে। আর আজকে আমরা বার হব আর কালকে আমাদের মিটিং আছে। বলছি যে এই যে তুমি কোথায় থাকতে ইউক্রেনে? আমি থাকতাম ডেনিপ্রোতে, আর ডেনিপ্রোর পেট্রোবক্স মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে আমি পড়া করি। আমি থার্ড ইয়ারে আছি। কী নিয়ে পড়তে? আমি MBBS এর স্টুডেন্ট আছি। পরিস্থিতি কেমন ছিল ওখানে? আমার বার হওয়ার পরে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। যতদূর আমি ওয়ারিড ছিলাম আমাদের ফ্রেন্ডসদের জন্য, দাদাদের জন্য, যারা ওখানে ছিল, যারা ওরা ফেস করেছে। অবভিয়াসলি অনেক খারাপ পরিস্থিতি আছে, যারা এখনও ওখানে আছে ওরা অনেক কিছু ফেস করছে। गौरी शाह। महानंदा नदी के प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए मेयर गौतम देव ने जनप्रतिनिधियों के साथ 3 घंटे तक की बैठक। वर्तमान में महानंदा नदी के प्रदूषण का स्तर काफी खतरनाक
स्थिति में पहुंच चुका है। कॉलीफॉर्म का स्तर 25,000 से लाखों तक पहुंच गया है। इसके ऊपर चर्चा करने के लिए मेयर गौतम देव और डिप्यूटी मेयर रंजन सरकार ने आसपास के वार्डों के जनप्रतिनिधियों के साथ आज 3 घंटे तक बैठक की। उन्होंने चर्चा किया कि शांति प्रक्रिया में महानंदा नदी को प्रदूषण से कैसे मुक्त किया जाए। उन्होंने नदी के पास अवैध खटालों को खाली करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। डिप्टी मेयर रंजन सरकार ने कहा कि उनके साथ चर्चा करके समस्या का समाधान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि महानंदा नदी को बचाने के लिए निर्देश ग्रीन ट्राइब्यूनल की बात मानी जाएगी और महानंदा नदी को साफ करके वापस एक बार फिर उसकी निर्मलता को वापस लाया जाएगा। আজকে আমাদের মাননীয় মেয়র, আমাদের এমএমআইসিরা এবং মহানন্দা নদী সংলগ্ন যে ওয়ার্ডগুলো আছে সেই ওয়ার্ডগুলো নিয়ে আজকে মূলত মিটিং ছিল। মহানন্দার যেভাবে পলিউশনের মাত্রা বাড়ছে এবং সেই এলাকার মহানন্দা নদীর উপরে আমাদের অনারেবল এনজিটির কিছু গাইডলাইন ইতিমধ্যেই এসছে। সেই গাইডলাইনকে ফলো করবার জন্য আমাদের শহরের মেয়র তিনি ওখানকার যারা ইউজার্স আছেন, বিশেষ করে খাটাল, সেই খাটাল মালিকদেরকে উনি আগামী কাল 1টার সময় উনি এখানে ডাকছেন এবং কিভাবে তাদের সঙ্গে কথা বলে এই নদী পলিউশন থেকে কিভাবে নদীকে রক্ষা করা যায়। এর আগেও আমরা বহুবার এই নদীর পলিউশন নিয়ে বহুবার আমরা আলোচনা করেছি। এবার এনজিটি, অনারেবল এনজিটি যেভাবে আমাদেরকে গাইডলাইন দিয়েছেন সেটাকে কার্যকরী ভূমিকায় নিয়ে যাওয়ার জন্য খুব তাড়াতাড়ি এই আলোচনাগুলো করে আমরা একটা ডিসিশন নিতে যাচ্ছি। আমাদের পুরো বোর্ড এবং এনজিটি একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে এই নদীকে যে কোনো মূল্যে আমাদের বাঁচানোর আজকে আলোচনা হলো। গাইডলাইন যেহেতু ওখানে কলিফর্মটা বাড়ছে, কলিফর্ম যে পরিমাণে 2,500-এর মতো থাকার কথা সেটা প্রায় 1,07,000-এর মতন কলিফর্ম দেখা যাচ্ছে। এটাকে বিভিন্নভাবে, শুধু খাটাল নয়, আশেপাশে কিছু যদি আরও, যেমন অ্যানিম্যাল ওয়েস্ট যেমন আছে, ঠিক পাশাপাশি আবার যদি কোথাও শোক ট্যাঙ্ক না থেকে থাকে, যদি ডাইরেক্ট সেখানে টয়লেট থেকে থাকে, সেগুলোর বিষয়েও আলোচনা হয়েছে, সেগুলো নিয়েও ভাবনা চিন্তা হচ্ছে। এবং কিছু এনক্রোচমেন্ট, কয়েকটা জায়গায় এনক্রোচমেন্টের বিষয়েও আইডেন্টিফাই করেছে আমাদের অনারেবল এনজিটি। সেই এনক্রোচমেন্টগুলোকেও কীভাবে সেখান থেকে সরিয়ে নদী দখলমুক্ত করা যায় সেটার ব্যবস্থা করা হবে। नर्सिंग प्रशिक्षण में सीटों की संख्या में हुई वृद्धि। नए नर्सिंग प्रशिक्षण भवन एवं सभागार का किया गया उद्घाटन। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नर्सिंग प्रशिक्षण में सीटों की संख्या में वृद्धि हुई है। 40 सीटें बढ़ाई गई है, पहले 60 सीटें थी। शैक्षिक वर्ष में 40 सीटों की वृद्धि के साथ 100 छात्रों को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जीएनएम में प्रशिक्षण लेने का अवसर मिलेगा। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में मंगलवार को नए नर्सिंग प्रशिक्षण भवन एवं सभागार का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा फ्रेशर्स के लिए उसी दिन एक द्वीप प्रज्वलित समारोह या शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। इस अवसर पर सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर और उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के रोगी कल्याण संघ के अध्यक्ष गौतम देव, उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य इंद्रजीत शाह, अस्पताल के अधीक्षक संजय मलिक, छात्र मामलों के डीन संदीप सेनगुप्ता और नर्सिंग विभाग के प्राचार्य सुप्ता डी उपस्थित रहे थे। दार्जिलिंग जिला कांग्रेस ने झालदा की घटना के विरोध में किया जमकर प्रदर्शन। दार्जिलिंग जिला कांग्रेस ने झालदा की घटना के विरोध में आज सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। दार्जिलिंग जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी के पूर्व विधायक शंकर मालाकार ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ने केवल शासन करने का काम किया है, बल्कि विपक्ष को शून्य चाहती है। इसीलिए झालदा के पार्षद तपन कुंडू को बार बार तृणमूल में शामिल होने के लिए कहा गया। शंकर मालाकार ने आरोप लगाया कि तपन के पार्टी बदलने से इनकार करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इसके विरोध में मंगलवार को हिलकाट रोड पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर एक प्रदर्शन रैली का आयोजन किया था, जहां उक्त रैली सेवक रोड से शुरू होकर
हाशमी चौक में पहुंचकर समाप्त हुई। নৃশংস ঘটনা গণতন্ত্রের পক্ষে ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক, যেখানে ঝালদাতে পৌরসভা নির্বাচনে তৃণমূল 5 কংগ্রেস 5 একজনকে খুন করলে সেটা হয় 4 আর 5। পশ্চিমবাংলায় 109টা মিউনিসিপ্যালিটি দখল করার পরেও তৃণমূলের মন ভরে নাই, পেট ভরে নাই, তাদের সব চাই। তাই তারা কংগ্রেসের কাউন্সিলরকে খুন করে জালদা পুরসভা দখল করতে চাইছে। ইতিমধ্যে এটাও জানা যায় যে শুধু তৃণমূল নয়, এর সাথে পুলিশও যুক্ত। ওই থানার ওসি বারবার এই কাউন্সিলরের বাড়িতে গিয়ে তাকে হুমকি দেওয়া হয়, তৃণমূলে যোগদান করো, তা নাহলে পরে বিপদ হতে পারে। আলটিমেটলি বিপদই হলো। পশ্চিমবাংলার মানুষ দেখলো যে তৃণমূলের সরকার, তৃণমূল দল গণতন্ত্রের বিরোধী বলে কাউকে আর রাখবে না, অর্থাৎ পশ্চিমবাংলায় তৃণমূল ছাড়া আর কেউ থাকতে পারবে না। তাই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আজকে আমরা রাস্তায় নামছি এবং পশ্চিমবাংলার মানুষকে আমরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাই যে মমতা ব্যানার্জি সরকার পশ্চিমবাংলায় কীভাবে বিরোধীদের খতম করছে। बागडोगरा एयरपोर्ट का रनवे हुआ क्षतिग्रस्त। विमान सेवा कुछ देरों के लिए आज हुआ था ठप। 30 फ्लाइट्स के यात्री हुए थे परेशान, लेकिन एक बार फिर आवाजाही हुई है शुरू। बागडोगरा एयरपोर्ट का रनवे क्षतिग्रस्त होने की वजह से फिलहाल विमान सेवा ठप हो गई थी, लेकिन रनवे के मरम्मत कार्य का जोरों शोरों से चल रहे काम के बीच विमान सेवा को फिर से बहाल कर दिया गया। विमान सेवा अचानक ठप हो जाने से 30 विमान यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। यात्री एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के रनवे के दुरुस्त होने और फ्लाइट सर्विसेज शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। बागडोगरा एयरपोर्ट के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रनवे का कुछ हिस्सा धंस जाने की वजह से विमान परिचालन ठप करना। बागडोगरा एयरपोर्ट का रनवे हुआ क्षतिग्रस्त, विमान सेवा हुआ था ठप। मरम्मत कार्य जोरों पर चलने के बाद एक बार फिर से फ्लाइट्स की आवाजाही हो गई है शुरू। बागडोगरा एयरपोर्ट का रनवे क्षतिग्रस्त होने की वजह से फिलहाल विमान सेवा को ठप कर दिया गया था, लेकिन रनवे के मरम्मत का कार्य जोरों शोरों से चलने के कारण एक बार फिर विमान सेवा को बहाल कर दिया गया। विमान सेवा अचानक ठप हो जाने से 30 विमान यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यात्री एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में रनवे के दुरुस्त होने और फ्लाइट सर्विसेज एक बार फिर से शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। बागडोगरा एयरपोर्ट के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रनवे का कुछ हिस्सा धंस जाने की वजह से विमान परिचालन को ठप करना पड़ा था। शुरू हो गया, अब टेक ऑफ भी हो रहा है। फाइनली हम बताएंगे, अभी तक कैंसिलेशन कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन फिर मैं आपको 10 बजे के बाद मैं आप लोगों को सर जितने भी सारे फ्लाइट आए हैं, हाँ ऐसा पूछ लीजिए। अब देखिए, अभी तक जो सुबह आया था 3 फ्लाइट में 2 फ्लाइट जा चुके हैं, ठीक है। अब अनदर 2 फ्लाइट लैंड भी हो गया, ठीक है। तो 4 फ्लाइट हुआ। आज का इंडिया डे में कितना फ्लाइट शेड्यूल था? शेड्यूल था 26 था, 26 था वो 26 करेक्ट 26 वो हमारा IAF ATC ने बोला पूरा अकोमोडेट करेंगे। तो कंप्लीट जितने भी सारे पैसेंजर्स हैं 26 फ्लाइट्स में सब लोग क्या आज कुछ फ्लाइट कैंसिल भी हो गया, बता रहे ना आप लोग को। वो अभी मैं बोल नहीं सकता हूँ कितना कैंसिल हुआ। सो मैं रात लास्ट में भेज देता हूँ पूरा कितना। तो जो वैसे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, पूरा फ्लाइट शुरू हो गया। अब लोग पैसेंजर को भी इतना बहुत केयर कर लिया, कोई ज़्यादा इशू नहीं था। अब फ्लाइट शुरू हो गई। सर एक बात, सुबह से पैसेंजर जितना यहाँ पर खड़ा था उनको कोई सुविधा नहीं मिला बागडोगरा एयरपोर्ट अथॉरिटी से, क्या बोलेंगे? सामने देखिए सर, क्या नहीं यात्रियों को फैसिलिटी नहीं पानी की नहीं कोई एक्स्ट्रा चेयर्स की बंदोबस्त की गई थी, इसके लिए एक्स्ट्रा चेयर्स हम लोगों ने बंदोबस्त किया, सब कुछ पानी की व्यवस्था थी, सब जगह पे पानी है, ऐसे कैसे व्यवस्था। सर नॉर्मली कितने फ्लाइट्स यहाँ से चलती है? हाँ अब
देखिए हम लोग हमारे पास 1 घंटे के 4 फ्लाइट तक हम लोग संभाल सकते हैं। आप लोग समझ सकते हैं। अब इतना 26 फ्लाइट का पैसेंजर अभी इतना पूरा हम लोग अकोमोडेट करके बहुत ही हम लोग फैसिलिटेट किया, एयरलाइंस लोग भी फैसिलिटेट किया, सब कुछ किया हम लोगों ने। अब फ्लाइट भी शुरू। सर टोटल कुल मिला के कितने फ्लाइट कैंसिल हुआ है, कोई आइडिया है आप? वही है ना, अब एयरलाइंस बता देंगे। मगर आप लोग रेडी है सारे फ्लाइट चलाने के लिए? वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। हम लोग रेडी अभी पूरा हम पूरा फ्लाइट को ऑपरेशन में रखेंगे। आज कितने बजे तक यहाँ से डिपार्चर? 5 बजे 5 मिनट से हम शुरू हो गया ऑपरेशन। सब पहला फ्लाइट कब बंद हुआ था? मतलब कितने बजे से रनवे बंद था? कितने बजे सुबह के कितने बजे रनवे बंद था? 0930 आवर्स से, मतलब 9:30 बजे से। सर एक बात, अभी कितना फ्लाइट जा सकते हैं यहाँ से? जाने शुरू हो गया ना। कई बजे तक? कितने बजे तक जाएगा? लैंड करेगा? वही मैं बोल रहा हूँ, जितना फ्लाइट हमारा शेड्यूल पे आज था वो आने वाला सब अकोमोडेट हो जाएगा। जो जाएगी यहाँ पर, यहाँ से जो जाएगी जो फ्लाइट, वो कितना फ्लाइट जा सकती है? जितना फ्लाइट तक शेड्यूल पे अगर आएगा आके लैंड होके जाएगा। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो फ्लाइट जो भी पैसेंजर्स है वो फ्लाइट में जाएगा। ठीक है, प्लीज़। हम लोग बहुत ही फैसिलिटेट किया पैसेंजर्स को। आप समझ सकते हैं कि छोटा बिल्डिंग है, हम लोग फिर भी हम लोग मैनेज किया। प्लीज़। हम लोग कोलकाता जाने वाले थे। अच्छा, तो क्या पता चला कि रनवे खराब हो गया, मतलब रनवे में कुछ खराबी आए, इसलिए मतलब अभी क्या करने का? अभी हम लोग जा रहे हैं घर, रिटर्न कर रहे हैं। क्या कैंसिल हो गया आप लोगों को पता है? हाँ, कैंसिल हो गया। कौन सा फ्लाइट था? एयर एशिया। टाइम था 10:50 कोलकाता। दार्जिलिंग नगर पालिका के 32 वार्डों के पार्षदों ने ली शपथ। हमरो पार्टी के रितेश पोर्तेल को बनाया गया है चेयरमैन, वहीं यानजी शेरपा को बनाया गया वाइस चेयरमैन। दार्जिलिंग नगर पालिका का शपथ ग्रहण समारोह आज दार्जिलिंग म्यूनिसिपल कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की गई थी, जहां हमरो पार्टी से रितेश पोर्तेल को अध्यक्ष का प्रभार सौंपा गया। इस बीच यानजी शेरपा को वाइस चेयरमैन का पदभार सौंपा गया है। आपको बता दें कि हमरो पार्टी के द्वारा हाल ही में हुए दार्जिलिंग नगरपालिका चुनाव में हैवीवेट विपक्षी प्रतिद्वंदियों को धूल चटाते हुए बहुमत के साथ जीत दर्ज कर नगरपालिका को कब्जा करने में सफल बनी थी। इस बीच अपने पद की शपथ लेने के बाद चेयरमैन रितेश पोर्तेल ने कहा कि अब वे जाति के मुद्दों से परे आम लोगों के साथ जुड़कर आम जनता के मुद्दों पर काम करेंगे और उनके इस कार्य में सभी का सहयोग मिलने की उम्मीद जताई। तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जो हमारा विजन है, मैं 31 साल का सिर्फ हूँ, पर अब मेरा काम 31 साल से ज़्यादा ही है। तो इसीलिए मेरा टीम वर्क, हम लोग हमेशा एज हमरो पार्टी कलेक्टिव एफर्ट में, मेरा इंडिविजुअल में कुछ नहीं हूँ। सो ये चेयर मेरे को सिर्फ इसलिए दिया है कि मैं इस पे बैठ सकूँ, पर काम सब हम टीम मिलके ही करेंगे। सो 31 ईयर्स ओल्ड इज़ जस्ट एन एज, सो हम काम अवश्य करेंगे, सब मिलके करेंगे। जैसे हर पार्टी ने इलेक्शन के समय बोला कि दार्जिलिंग नगर पालिका में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जी, तो आप लोग ने बहुत प्रॉब्लम देखे हैं, आप लोग को अपना एजेंडा में बताए थे। जी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप क्या किसको देंगे? फर्स्ट सॉल्व के स्टेप पे जाएंगे ना? प्रायोरिटी वाइज तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी 32 वार्ड से सभी मनुष्य का अपना अपना प्रॉब्लम है। अपना अपना गांव पे 32 वार्ड पे अपना अपना ही प्रॉब्लम है। तो सबको देख के निकाल के अब आप लोग का पार्षद है, वहाँ पे पार्षदिका है, सो सबको मिल के उन लोग का प्रॉब्लम एनालाइज करके उन लोग का जो हो सकता है उनको हिसाब से हम अपना बल अनुसार, हम तो अपना क्षमता अनुसार हम उनसे काम करेंगे। आप तो अजय जूट के साथ पहले से जुड़े थे सोशल वर्क में, जी फाउंडेशन से। जी, वो काम ज़्यादा तकलीफ वाला है, अब ये चेयर में बैठ के तकलीफ होता है। चेयर में बैठ के देखिए ना, मेरा ये इंडिविजुअल चेयर नहीं है, मैं बोला हूँ ना। सो 32 वार्ड जितना भी है, 14 वार्ड्स उन लोग का भी चेयर है। जो लोग हमारे अपोजिशन में उन लोग का भी चेयर है, हमारा 18 लोग हम लोग का भी चेयर है। तो सब मिलके दिस इज़ अ गेम, टीम वर्क, कलेक्टिव एफर्ट। हम बार बार बोलते रहते कलेक्टिव एफर्ट है, हम कलेक्टिव एफर्ट पे ध्यान देंगे। दार्जिलिंग में पहले जैसा चेंज आ गया है। देखिए पहले क्या होता था, एक डिक्टेटरशिप, 32 एक पार्टी का 32 कैंडिडेट होता था।
पर अब डेमोक्रेसी आ गया है। इस डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट करके हम सब एक टीम होके कलेक्टिव एफर्ट पे हम ध्यान देंगे। और दार्जिलिंग को हम आपको आश्वासन देते, दार्जिलिंग को पहले से हम 5 ईयर्स में हम अजय सर बोले थे कि टाइम लगेगा दार्जिलिंग नगर पालिका को चेंज करने के लिए, पर हम आपको क्या वचन देते कि 5 ईयर्स में हम 20% to 50% डिफरेंस लाएंगे और दार्जिलिंग को वर्ल्ड नाइसेस्ट प्लेस बनाएंगे। जानते ही है अमर साहब, आज तो आप लोग का वोट टेकिंग हो चुका है, तो कंफर्म हो गया कि आप लोग अपोजिशन में, तो अपोजिशन का रोल कैसे अदा करेंगे? हम लोग पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन होके काम करेंगे और इस बोर्ड को हम लोग फुल कोऑपरेशन देंगे। तो कोऑपरेशन के वजह फिर हम लोग प्रपोजल भी देंगे, सजेशंस भी देंगे। हमें विश्वास है क्योंकि दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी में ये शायद अनप्रेसिडेंटेड है। आगे इतना नंबर में प्रतिपक्षी दल का मेंबर्स नहीं था, इसीलिए हम लोग चेक एंड बैलेंस करेंगे और जितना भी काम होगा सभी वार्ड में बराबर काम होगा, फंड आवंटन बराबर होगा। इसमें नगरवासी को हम लोग एश्योर करते हैं कि 32 वार्ड को जस्टिस मिलेगा। ये आगे पहले का बोर्ड जैसा नहीं होगा, इसमें सभी को बराबर, डिस्पैरिटी नाम का कोई चीज़ नहीं होगा। इसमें डिस्पैरिटी, काइंडली अंडरस्टैंड द वर्ड डिस्पैरिटी नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी होगा, इसमें अकाउंटेबिलिटी भी होगा और कॉम्पिटेंसी को भी हम लोग देखेंगे, अच्छा, जैसे 29 से अब लगभग 2 साल प्लस से बाद बोर्ड आया हुआ है, तो कितने आप लोग खुश है? क्योंकि जनता को तो बोर्ड चाहिए। हम लोग तो खुश होने का बात नहीं है, इसमें नगरवासी खुश होना चाहिए और नगरवासी को हम लोग बधाई भी देते हैं। जिस तरह उन्होंने आज ये नया बोर्ड दिया है, इस नया बोर्ड में हम लोग को आशा है सब सक्षम है, कॉम्पिटेंट है और हम लोग जितना भी लोगों को प्रतिज्ञा किया है उसी तरह हम लोग काम करेंगे। अमर साहब, कि आप लोग को ऑपोजिशन आज से स्टार्ट है, तो पहला प्राथमिकता आज से तो बोर्ड स्टार्ट हो गया, पहला आप लोग प्रपोज क्या देंगे, क्या सॉल्व होना चाहिए? लेट द चेयरमैन कॉल द बोर्ड ऑफ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ काउंसिलर्स फर्स्ट, उसके बाद हम बोलेंगे हम लोग क्या क्या प्रपोजल। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 94340 40400.